सजीव क्या होता है? बेटा सजीव वो होता है जिसके अंदर वृद्धि होती है। अब आप सब लोग जानते हैं वृद्धि क्या होती है। वृद्धि वो होती है जिसके अंदर कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा, सबको पता है समसूत्री विभाजन। बेटा वर्गीकरण के पद क्या होते हैं? ये जो पद हैं इनके जो क्रम है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बिना क्रम के आप इसको याद नहीं करेंगे, स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है। अब वर्गीकरण में सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, लक्षणों का वर्णन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो सामान्य लक्षण बढ़ते हैं और साथ साथ स्पेसिफिक जो लक्षण होते हैं वो घटते जाते हैं। हेलो दोस्तों, तो चालू करते हैं आज लेक्चर नंबर फर्स्ट, जीव जगत। तो दोस्तों आज लिटरली सबसे पहली जो हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बहुत ही शानदार है, वो है सजीव जगत के बारे में। देखो आप लोग एग्जैक्टली जानते हो सजीव जगत क्या होता है। सभी लोगों को सजीव जगत के बारे में पता है। सभी लोगों को इनफैक्ट ये वाली बात भी पता है कि हम लोग अगर कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब ही होता है सजीव जगत। अब देखो पृथ्वी के ऊपर आपने बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखी भी होंगी। मतलब नो डाउट कभी भी आप अपने घर से बाहर निकलते हो तो आपको लगता है अरे यार ये तो मैं ही हूं, ये तो मेरे जैसे लोग ही घूम रहे हैं सारे। मतलब दो चीजों के बारे में मेरे ख्याल से जब बायोलॉजी की शुरुआत हुई थी ना, तब हम लोग तभी से ही जानते हैं एक सजीव होता है एक निर्जीव होता है। और दोनों के बारे में मैं बिल्कुल सही हूं तो मेरे को डन कर देना। इन दोनों चीजों के बारे में शायद आपने बहुत पहले भी देख लिया था। तो सजीव के बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो क्या होता है, निर्जीव के बारे में भी आप जानते हैं क्या होता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जीव जगत के बारे में पढ़ना है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमको यह देखना है कि आखिर वर्गीकरण क्या होता है। नो डाउट आप लोग भी ये वाली बात जानते होंगे कि वर्गीकरण करना और कराना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। जैसे बचपन में भी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब 8th क्लास तक थे, 8th से शायद पहले की बात है जैसी भी है, तो आप लोगों की केवल साइंस चलती थी, विज्ञान, उसी के अंदर फिजिक्स थी, केमिस्ट्री थी, बायोलॉजी थी। मगर जब आप 11th क्लास में आ गए तो दो तो फिजिक्स अलग पढ़ा रहा है टीचर, केमिस्ट्री अलग पढ़ा रहा है, बायोलॉजी अलग पढ़ा रहा है, होता है ना ये। तीनों की अलग अलग बुक बनती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जब हम थोड़े से ज्यादा डेप्थ में जाते हैं तो वर्गीकरण करना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है, मतलब नीड है ये। मतलब तुम खुद सोच लो, मार्केट में जाते होंगे कितने सारे टाइप के आम मिलते हैं। तुमने देखा होगा लंगड़ा, हापुस, दशहरी, तोता। तुम लोगों ने कई बार देखा होगा अरे यार हर्षित सर ये तो तोता आम है, ऐसा आम तो मैंने पहले भी देखा है। तो बस यही होता है। तो चीजों के बारे में हम लोग ये वाली चीज कह सकते हैं कि अलग अलग चीजें आपको बायोलॉजी के अंदर देखने को मिल जाती है। अब चलिए जरा इसी टॉपिक के अंदर हम थोड़ा थोड़ा आगे चलेंगे तो चीजों को और अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करने वाले हैं सजीव जगत के बारे में। अब देखो नो डाउट आपको सजीव जगत के बारे में बहुत अच्छे से पता है। ये सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत छोटी छोटी चीजें आपको बताने वाला हूं। मतलब इस क्लास के अंदर ही बहुत छोटी चीजें बताने वाला हूं। सजीव क्या होता है? बेटा सजीव वो होता है जिसके अंदर वृद्धि होती है। अब आप सब लोग जानते हैं वृद्धि क्या होती है। वृद्धि वो होती है जिसके अंदर कोशिका समसूत्री विभाजन के द्वारा, सबको पता है समसूत्री विभाजन, जिसमें बनने वाली कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होगी, उसे समसूत्री विभाजन कहते हैं। अगर आप यहां से ऐसे कट लगा देते हो तो आपके पास वाली कोशिका विभक्त करके उस गैप को भर देती है, यही तो समसूत्री विभाजन है। तो समसूत्री विभाजन अपने आप में बड़ा जरूरी हो जाता है, ठीक है। और ये यही वृद्धि होती है। पहले आप छोटू छोटू से थे, धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हो, इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर कौन सा विभाजन हो रहा है? समसूत्री विभाजन हो रहा है। साथ साथ अगर देखा जाए तो दोस्तों ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कोशिका की संरचना अपने आप में बहुत जरूरी है। हम लोग ये वाली बात कहते थे कि कोशिका की संरचना बहुत जरूरी हो जाती है भाई साहब, क्योंकि हर कोई कोशिका मिलकर ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, उसके बाद एक बहुकोशिकीय जीव का निर्माण हो जाता है, ठीक है। जनन, अपने जैसे जीव का निर्माण करना ही दोस्तों जनन होता है। तुम तुम्हारे दोस्त को बोलते हो अबे गधा है क्या, तुम्हारा दोस्त गधा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मम्मी पापा तो इंसान है। तो याद रखना, जनन का मतलब जीव का निर्माण करना नहीं, अपने जैसे जीव का निर्माण करना। इंसान का बच्चा इंसान ही होगा बेटा, गधे का गधा होगा, कुत्ते का कुत्ता होगा, घोड़े का घोड़ा होगा। तो सीधी सी बात, ऐसा देखा कभी घोड़ा है, घोड़े का बच्चा हो रहा है, कुत्ता हो रहा है? ऐसा नहीं देखा ना, बस बहुत बढ़िया। अगली चीज उपापचय अभिक्रिया। दोस्तों आप लोगों के अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं कंटिन्यू मोड पे चलती रहती है। जैसे आप जब पाचन करते हो तो इसके अंदर क्या होता है, भोजन टूटता है, जिसे हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। उपचय अपचय शायद आपने नाम सुना होगा। और आप जब प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो अम्लों से। तो जो चीज जोड़ के बनाते हो उसका नाम है एनाबॉलिज्म, जो तोड़ते हो कैटाबॉलिज्म। बहुत बढ़िया। साथ साथ चेतना। मान लो किसी ने रैप्टा सीख दी तुम्हारे गाल पे, तो पूछते थोड़े पड़ोसी से अबे क्या हुआ है, नहीं, तुम कहते हो अबे ये तो रैप्टा सिखा है। चेतना है तुम्हारे अंदर। गर्मी लगी एसी चला लिया, चेतना है तुम्हारे अंदर। ये चेतना बेटा कॉन्शियसनेस वाली चेतना है। हाँ, यूं मत कहना हर्षित सर मेरा नाम चेतना है इसका मतलब क्या हो गया, नहीं बेटा, कॉन्शियसनेस है ये। वाह क्या बात है, आगे चलते हैं। सजीव जगत का वर्गीकरण एग्जैक्टली क्या होता है? बेटा देखा जाए तो पादप और जंतु और सूक्ष्म जीव में अनेक प्रकार की किस्म आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसे ही हम जैव विविधता बोलते हैं। आपने देखा होगा बेटा, मार्केट में गए हो, कई सारे टाइप के आम आते हैं। लंगड़ा आम, हापुस आम, दशहरी आम, तोता आम। इतने सारे आम देख के कहते नहीं हो अबे कितनी ज्यादा वर्गीकरण है? यही तो है बेटा, वैरायटी बहुत ज्यादा है इस पृथ्वी के ऊपर। तुमने देखा होगा ना, तुमने नो डाउट देखा होगा कितने सारे टाइप के भाई साहब टमाटर आते हैं।
क्योंकि एक टाइप के तुमने एक टाइप के देखे बेटा, मिर्च तुमने तो एक टाइप की देखी, तुम्हें पता काली मिर्च भी आती है। अबे वो काली मिर्च नहीं जो वहां कलर जो ग्रीन वाली मिर्च का होता है, ऐसे ही काला होता है। वाओ। कुल लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है। जंतु लगभग 1.2 से 1.3 मिलियन है। और यहाँ पे जो पादप होते हैं वो लगभग 0.5 मिलियन के आसपास वेराइटीज है। इंपॉर्टेंट है एज इट इज, इसको याद करना। देखो यहाँ पे डाटा से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है बन्ना, यहां तक लगभग पॉइंट क्लियर है सर? बहुत ही बढ़िया क्लियर। आ जाओ फिर बेटा, वर्गीकरण आखिर क्या होता है? देखो प्रकृति में जो होते हैं ना, वो पादप होते हैं, जंतु होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं। इनमें बहुत सारे प्रकार की किस्में पाई जाती है। किस्में का मतलब क्या होता है? अलग अलग प्रकार की वैरायटीज। जैसे मैंने अभी आपको बताया आम की वैरायटी, लंगड़ा आम, हापुस आम, दशहरी आम, तोता आम। जैसे आपने सुना है मधुमक्खी, मधुमक्खी में कई सारी वैरायटी आती है। तुमने सुना भी होगा एपिस डोरसाटा सबसे खतरनाक मधुमक्खी होती है। तुमने अगर एपिस डोरसाटा के अगर तुमने छत्ते को छेड़ दिया तो बेटा घर पास में है तो होम डिलीवरी है, घर पास में नहीं है तो बेटा फिर छोड़ो, बस फिर तो हो गया तुम्हारा काम। भाई साहब कितनी बड़ी चीज है। और इस और एपिस डोरसाटा यही तो काम करती है। एपिस इंडिका, इंडियन मोनाबीज बोलते हैं। एपिस मेलिफेरा बहुत इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, बढ़िया शहद देती है। एपिस फ्लोरा डरपोक होती है। वो देखा तुमने वो वाली राउडी राठौड़ पिक्चर, चिंता तो चिता चिता, वो जो फेंकता ना बेटा, तुमको याद आ गया स्टोरी से? यही तो बेटा मैं बोलता स्टोरी, अरे सर हमें याद आ गई, यही तो तुम्हें देखो बिल्ला उसके याद आ जाती है। तो बेटा वो वाला जो एग्जाम्पल है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वही जो एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया ना, दैट इज एग्जाम्पल। ये कितनी सारी वेराइटीज देखी आपने? एपिस डॉर्साटा खतरनाक, एपिस इंडिका इंडियन मोनाबीज, एपिस मेल वो एपिस इंडिका इंडियन मोनाबीज, एपिस मेलिफेरा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट, एपिस फ्लोरा डरपोक होती है, पत्थर उठाओगे भग जाएगी। ठीक है, अब यहां पे इनके बहुत सारी किस्में मिलती है, तो वर्गीकरण करना आवश्यक है। वर्गीकरण क्यों करते हो आप बेटा? वर्गीकरण करने का सबसे पहला, जैसे तुमने देखा होगा घर में भी तुम्हारी कोई किताबें इधर उधर तुम पटक के छोड़ जाते हो, छत पे पढ़ रहे हो, दोस्त ने बुलाया वहीं छत पे पड़ी है किताब, फिर पूरे घर वालों को एक जगह सेट कर दिया कि भैया मेरी किताब कहाँ है, मैंने तो यहीं रखी थी। तो बेटा ढूंढने में समय कम लगता है, पैसे पैसे की बचत भी होती है। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई चीज मिलेगी नहीं ना तो तुम लेबर लगाओगे। जैसे तुम लोगों ने, जो तुम्हारे घर में अगर छोटा भाई है, बड़े को तो लगा नहीं सकते, छोटा भाई है उसके क्या बोलते हो, ले देखो 5 रुपए दूंगा। वैसे तो आजकल छोटे बच्चे 5 रुपए में काम भी नहीं करते। 10 रुपए दूंगा या 100 रुपए दूंगा, 100 रुपए तुम दोगे नहीं, 10 रुपए तक की बात कर सकते हो, सही चलेगा। 10 रुपए दूंगा तो पैसे की। और साथ साथ शुद्धता बेटा, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको आसानी से चीजें मिल जाती है, आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ता, आपको भटकना नहीं पड़ता, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली चीज बेटा, वर्गीकरण के पद क्या होते हैं? ये जो पद हैं इनके जो क्रम है वो बड़े इंपॉर्टेंट है। बिना क्रम के आप इसको याद नहीं करेंगे, स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, यानी कि चीजों को अपनी अपनी जगह पे रखना। जैसे तुमने देखा है किचन के अंदर भी सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे रखती है। तुमको कभी ऐसा है घर वाले कहते हैं मिर्च कहाँ है और तुम बाथरूम में जा रहे हो मिर्च ढूंढने, ऐसा तो नहीं होता। घर वालों ने कहा सर्फ का पड़ा है, सर्फ का पड़ा है, तो किचन में जा रहे हो, अरे सर्फ तो यहीं पड़ा रहता है, ऐसा नहीं होता। वर्गीकरण, बस। अब वर्गीकरण में सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन, लक्षणों का वर्णन करते हैं। जैसे बाहर से चीजें कैसे दिखती है, भ्रूण का मतलब जानते हो ना? सर भ्रूण क्या होता है? अरे तुमने नहीं पता भ्रूण? अरे मैं बताता हूं ना। भ्रूण क्या होता है? जब तुमने देखा अंड कोशिका होती है, शुक्राणु होते हैं, मिल जाते हैं तो युग्मनज बनता है, उससे आगे भ्रूण का निर्माण होता है, बस। ठीक है, ये सारे पारिस्थितिकी लक्षण, पारिस्थितिकी मतलब जो चारों तरफ आपको देखने को मिलते हैं, इकोसिस्टम वाले जो लक्षण होते हैं वो भी आपको देखने को मिलते हैं। आइडेंटिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कि लक्षणों के आधार पर उन्हें पहचाना भी जाता है। साथ साथ हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं। बांटने का मतलब भाई सब तो तुम्हारा होगे, तुम्हारा होगे, तुम्हारा होगे, बांट दिया सबको। ठीक है, और साथ साथ नामकरण, नामकरण का मतलब उनको नेम दे दिया। कह रहे तेरा नाम जम्मन, तेरा नाम टम्मन, तेरा नाम मम्मन, हो गया भैया, सबके सबके नाम दे दिए, बस यही काम इंपॉर्टेंट था। अगली चीज, नामकरण क्या होता है बेटा? लोकल नाम जो होता है उसे हम बोलते हैं वर्नेकुलर। हर सर ये लोकल नाम क्या होता है? तुमने कई बार देखा होगा हम किसी भी चीज को लोकल नेम से पहचान लेते हैं, लोकल। जैसे तुमने देखा है आलू ले लो, कांदा ले लो, देखा है? अब कांदा बेटा, तुम कांदा अगर तुम कहीं फॉरेन में जाके बोलोगे तो थोड़ी समझेगा, मगर लोकल नाम, लोकल नाम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। दशहरी आम, तोता आम, लंगड़ा आम, हापुस आम, ये लोकल नेम होते हैं बेटा, साइंटिफिक थोड़ी है। तो लोकल नेम को हम वर्निकुलर कहते हैं। मगर बेटा प्रॉब्लम आने लग गई लोकल नाम में, क्योंकि हम मान लो किसी भी कंट्री में जाते हैं, अलग अलग कंट्री है, चाइना वाइना, अब चाइना में बोलोगे योंग पोंग किंग कॉम बॉम, तुम कहोगे अरे मैंने तो मटर चाहिए, वो कहेगा मटर, तो मटर बोलते ही नहीं हमारे यहाँ पे। तो बेटा तुमने एक साइंटिफिक नेम ले लिया पाइसम सटाइवम। तुमने कहा इंसान का नाम है होमोसेपियंस। तुमने कहा जैसे मैंगो का नाम है, पहला वैज्ञानिक नाम मैंगो का था, आम का था मैंजीफेरा इंडिका। इसका मतलब तुमने हर किसी चीज को अपने साइंटिफिक नेम दे दिए, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आम होता है ये मैंजीफेरा इंडिका होता है, प्रथम वैज्ञानिक नाम होता है, इसे हम द्विनाम पद्धति बोलते हैं। तो सबसे पहले वैज्ञानिक नाम को देने का जो क्रेडिट है ये है कैरोलस लिनियस का, कार्ल वैन नील इनका नाम था। अब बेटा कोई भी साइंटिस्ट सबसे पहले एक्सपेरिमेंट खुद पे करता है, इन्होंने भी खुद पे कर लिया। इन्होंने कहा मेरा नाम 3 अक्षरों से नहीं केवल 2 अक्षरों से जाना जाएगा, पहला वंश और दूसरा
जाति कहलाएगी। बहुत बढ़िया। जीनस और स्पीशीज, बहुत बढ़िया। अब देखो इसने क्या क्या बताया। इन्होंने बोला कि पहला तो वंश होता है और दूसरा जाति को बताता है। सर पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। वंश और वंश का पहला अक्षर बड़ा होगा। देखो यहां पे देखो, जल्दी ध्यान से देखना, वंश का पहला अक्षर बड़ा है, जाति का पहला अक्षर छोटा है। सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ठीक है। तीसरा, वंश और जाति के बीच में देखो बेटा एक स्पेस दिख रहा है, गैप दिख रहा है बीच में, देखो बीच में गैप है। सर बिल्कुल सही बात है, तीसरा पॉइंट क्लियर है। अगर हाथ से लिखोगे, हाथ से तो अंडरलाइन करोगे, मैंने हाथ से लिखा तो अंडरलाइन, टाइप करोगे कंप्यूटर से तो इटैलिक यानी कि टेढ़ा लिखोगे। देखा ना तुमने तुम्हारे मोबाइल में कंप्यूटर में टेढ़ा लिखने के, अब ये क्यों बोला इन्होंने? क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते जो कहते हैं सर मैं तो लिखता ही टेढ़ा हूं, तो क्या मेरे लिए कुछ नया है? अबे तू लिखता टेढ़ा है तो उसको पता था कि ऐसे भी बालक आएंगे 2000 जो भी चल रहा है, 21वीं शताब्दी, 21वीं चल रही है, 22वीं चल रही है, जो भी चल रही है, तो इन्होंने कहा भाई साहब यहाँ से कई सारे लोग ऐसे ही आएंगे। तो बेटा इन्होंने कहा भैया हम बता देते हैं फिर क्या तरीका है। बहुत बढ़िया। हाथ से लिखोगे तो अंडरलाइन करोगे, टाइप करोगे तो इटैलिक लिखोगे। वैज्ञानिक नाम जाति के बाद लिखोगे। वैज्ञानिक नाम लिन कैरोलस लिनियस है, प्रथम वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नाम यही था। लैटिन भाषा का उपयोग होता है। सर लैटिन भाषा क्या होती है? देखो हिंदी क्यों नहीं यूज लेते, लैटिन क्यों होती है भाषा ये? क्योंकि लैटिन भाषा में चेंजेस नहीं होते। लैटिन भाषा कहती है हमने तो ऐसे ही पढ़ना है, यही पढ़ना है, आज भी यही, कल भी यही, तो लैटिन होता है वो, ठीक है। सर बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया, आ जाओ फिर। अब बेटा कहीं पे भी नाम अगर किसी भी चीज का देते हैं तो नाम देने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी पड़ती है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म मिलाना पड़ता है। भाई साहब ऐसे नाम दे दे क्या? नहीं तो मान लो बेटा तुम हो गए, तुमने कोई नई वैरायटी ढूंढ ली, तुमने तो बोल दिया ये तो कल्लू पटल्लू है। अब बेटा कल्लू पटल्लू ऐसे तुम नाम दोगे तो बायोलॉजी वैज्ञानिक थोड़ी ना मानेंगे। वैज्ञानिक कहेंगे भैया सुनो, क्या क्या कोई तरीका होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू हम रूल्स को माने। जैसे जैसे आईसीजेडएन इंटरनेशनल कोड है किसका? जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर का। जंतु का नाम अगर देना है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के पास एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। बॉटनिकल नोमेनक्लेचर अगर करना है, पादप का नाम देना है तो आईसीबीएन के पास जाना पड़ेगा। अगर जीवाणु का नाम देना है, बैक्टीरिया का, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, जीवाणु का नाम देना है तो आईसीएनबी। कितना सा फर्क है देखो, आईसीबीएन तो पादप है, आईसीएनबी तो जीवाणु हो गया, ठीक है। आईसीबीएन अगर वायरस यानी कि विषाणु का नाम देना है तो, और आईसीएनसीपी इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट्स। इसका मतलब होता है कि ऐसे पादप जो लेबोरेटरी के अंदर आप लोग डेवलप करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बेटा एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है सिस्टमैटिक। सर ये सिस्टमैटिक क्या चीज होती है वो बताओ। देखो अभी तक तो हमने टेक्सोनॉमी पढ़ ली है। टेक्सोनॉमी का मतलब ये सारी चीजें, कैरेक्टराइजेशन, पहचानना, वर्गीकरण करना, नामकरण करना, ये सारा ठीक है। मगर इसके साथ हमने इवोल्यूशन और डाल दिया, विकास। हमने कहा विकास डाल दो इसमें। सबने बोले अबे विकास क्या है, अबे कौन सा विकास है? ये वो विकास नहीं है जो तुम तेरी पड़ोस वाली सीट पे बैठता है स्कूल में, नहीं। ये विकास का मतलब है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब है डेवलपमेंट। तुम्हें पता होगा पहले तुम्हारे पूंछ हुआ करती थी, मच्छर बैठता था, तुम पूंछ से टिश्क्यां करते थे, मच्छर हटा देते थे, तुम्हारी पूंछ गायब हो गई। पहले यहाँ पे बहुत सारे बाल हुआ करते, धीरे धीरे गायब हो गए। तो इसका मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। तुमने देखा जैसे 2G 3G 4G की मैं बात कर रहा हूँ, ये भी तो इवोल्यूशन है। पहले 2G आया, फिर 3G आया, फिर 4G आया, फिर 5G आया, इवोल्यूशन। पहले इंसान ऐसे था, फिर धीरे 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 ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, बहुत बढ़िया, इवोल्यूशन ही तो है ये, बस। तो विकासीय संबंध जो होता है, इवोल्यूशन होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। और विकास को आप कैसे बताते हो? जीवाश्म से। आपने देखा भी होगा कई बार ऐसा करते हैं, जमीन खोदी उसमें डायनासोर निकला। हमें कैसे पता लगता है डायनासोर इतना पुराना था? क्योंकि ऊपर की सतह पे नहीं, बहुत अंदरूनी सतह पे आपको डायनासोर मिल रहा है। सर मजा आ गया। तो इन दोनों को जब मिला देते हैं, फाइलोजेनी यानी कि विकासीय संबंध को और टेक्सोनॉमी को मिला देते हैं, तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है एक वर्ड जैसे हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। क्या बोलते हैं? बोलो मेरे साथ, बोलो सिस्टमैटिक्स। वाओ सर, जबरदस्त। अब देखो ये क्या चीज होती है। ये तीन चीजें जो मैं आपको समझा दूंगा यहीं की यहीं। कैटेगरी, टेक्सन और रैंक क्या है, अब जरा ध्यान से समझना। देखो टेक्सन और रैंक तो लगभग एक ही चीज है, मगर देखो मान लो तुम्हारी क्लास है, स्कूल के अंदर क्लास होती है, 10th ए, 10th बी, 10th सी। तो ये 10th ए है, ये 10th बी है, ये 10th सी है, ठीक है। तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गई, एक कैटेगरी, दो कैटेगरी, तीन कैटेगरी। वाओ सर। अब इसके अंदर जितने भी बच्चे बैठे हैं, इसमें जितने भी बच्चे बैठे हैं, इतने भी जितने भी बच्चे बैठे हैं, इसे हम टेक्सन या रैंक बोलते हैं। बस हो गया काम। वाह सर इतना आसान। अब देखो मैं इसको टिपिकली बना सकता था, मगर टिपिकल है ही नहीं कुछ। तो एक कैटेगरी के अंदर कई सारे टैक्सोन आपको देखने को मिल सकते हैं। अरे सर अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग टैक्सोन आपको देखने को मिलेंगे। अरे सर सही बात है, इस क्लास में अलग बच्चे, इसमें अलग बच्चे, इसमें अलग बच्चे। सर मजा आ गया, तो बड़ा आसान है। मैं पहले भी बोला था दोस्त, बॉटनी है ही आसान, ठीक है। आओ, वर्गीकी संवर्ग, टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है? हायरार्की का मतलब एक क्रम, एक क्रम, एक तरीका। मतलब ऐसा कभी नहीं देखा होगा तुमने, मेरे ख्याल से तुम्हारी लाइफ में तो तुमने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। क्या सर, क्या नहीं देखा हमने? तुम्हारी पूरी लाइफ में तुमने एक चीज तो कभी नहीं देखी होगी। क्या? वो ध्यान से सुनना।
तुमने कभी ये नहीं देखा होगा कि तुम्हारा मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा और तुम्हारे पास जियो की सिम है, तो तुम सीधा अंबानी को फोन लगा रहे हो। सर अंबानी थोड़ी ना उठाएगा फोन, वही तो मैं बोल रहा हूँ। क्रम होता है, एक हायरार्की होती है, एक तरीका होता है चीजों का, तो बस वही है। इसे हम टेक्सनॉन या रैंक बोलते हैं। तो वर्गीकरण को लीनियस ने सिस्टेमा नेचर एक बुक थी उसके अंदर पब्लिश किया था, लिखा था। इसमें क्या क्या चीज होती है? जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी याद रखना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीशीज। आजकल तो स्पीशीज के नीचे भी सब स्पीशीज आ गई। सबसे बड़ा किंगडम होता है, तुमने पढ़ा भी 5 जगत की अवधारणा, मोनिरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजा, एनिमेलिया, पढ़ा है ना आर.एच. विटेकर? हाँ सर, 19 कौन सा है बता दो कमेंट में, पढ़ा है तो ठीक है सर, मजा आ गया। अब आओ, अब देखो क्या चीज होती है किंगडम जो होता है ना, किंगडम वो सबसे बड़ा। अब आप कहोगे छोटा नहीं, एक किंगडम में कई सारे फाइलम होते हैं, एक फाइलम में कई सारे क्लास, एक क्लास में कई सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर में एक फैमिली में एक जीनस में स्पीशीज। तो देखा जाए तो तुम्हारे पास वैरायटीज स्पीशीज बहुत ज्यादा मिलती है, जैसे एपिस डॉर्साटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरा, सारे के सारे है तो जंतु जगत में ही तो रखे जाएंगे। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नीचे से ऊपर जाओगे तो सामान्य लक्षण बढ़ते हैं और साथ साथ स्पेसिफिक जो लक्षण होते हैं वो घटते जाते हैं। सामान्य लक्षण जैसे पादप जगत, सारे पादप ही होंगे, अब चाहे वो आलू का है, चाहे वो गन्ने का है, चाहे वो बासमती का, किसी भी चीज का है, पादप के लक्षण तो एक ही होंगे। उसके अंदर पर्णहरित पाया जाएगा, उसके अंदर हरित लवक पाए जाएंगे, बिल्कुल। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, बिल्कुल सही बात है। ऊपर से नीचे जाएंगे सामान्य लक्षण घटते हैं मगर स्पेसिफिक लक्षण जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। सर बड़ा आसान है, तो मैंने बोला था आसान तो बहुत है बेटा, बॉटनी आसान है। अब इसके लिए जाति क्या होती है बेटा? जाति जो शब्द है ना, ये जॉन रे ने दिया था। वैज्ञानिक जरूर याद रखना क्योंकि वैज्ञानिक से क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में वैज्ञानिक है वो तो नो डाउट अपने लिए इंपॉर्टेंट है। जाति का सिद्धांत क्या है? अर्नेस्ट मेयर नामक वैज्ञानिक ने बोला था, 20वीं शताब्दी का डार्विन भी कहते हैं। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा 20वीं शताब्दी का डार्विन कौन है? अर्नेस्ट मेयर। नीट के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अर्नेस्ट मेयर को क्या कहते हैं? 20वीं शताब्दी का डार्विन। बेटा खोज वोज से जो रिलेटेड है ना वही डार्विन है। तो जाति आपस में जनन करने में सक्षम होती है, दो जाति मतलब एक ही जाति आपस में जनन कर सकती है। तो हमने देखा होगा ना, मतलब इंसान इंसान के साथ जनन करता है, कुत्ता कुत्ते के साथ, मतलब मेल फीमेल जनन करते हैं, तो बस ये। और जाति आपस में बहुत ही जटिल संबंध बनाती है, बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं जाति के आपस में। बताओ क्या यहां तक लगभग सारा पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है भैया, यहां तक मेरे ख्याल से लगभग सारा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जरा थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जंतु के लिए दोस्तों कई सारे नाम है। ये नाम जो एनसीईआरटी के आपको बस यही याद रखने हैं। जैसे लॉइन को बोलते हैं पैंथेरा लियो, पैंथर को बोलते हैं पैंथेरा पैंथेरा, लेपर्ड को बोलते हैं पैंथेरा पार्डस। ठीक है, वंश जो होता है, जाति जो होते हैं वो इसमें अलग अलग आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर पादप की बात करें तो आलू का नाम होता है सोलोनम ट्यूबरोसम, वंश और जाति लिखा रखी है। बैगन का नाम ब्रिंजल, जिसे सोलेनम मेलेंजिना बोलते हैं। अब देखा जाए तो आप खुद देखो, सोलेनम सोलेनम तो एक ही हो गए, मगर मेलेंजिना ट्यूबरोसम ये तो अलग अलग है ना, तो वंश तो सेम होंगे मगर जाति अलग अलग हो गई। बिल्कुल सर। अगली चीज होती है दोस्तों वंश। अनेक जातियां एक ही वंश में आती है, जो बहुत सारी जातियां होती है वो एक ही वंश में आती है। जैसे पैंथेरा लियो लॉइन होता है, पैंथेरा पैंथेरा पैंथर होता है, पैंथेरा पार्डस। तो देखो पैंथेरा तो सेम है, बाकी ये तीन चीजें अलग अलग है। अगली चीज, जो कुल होते हैं, अनेक वंश एक ही कुल में शामिल किए जाते हैं। तो बहुत सारे जो वंश होते हैं वो एक ही कुल में होंगे। जैसे सोलेनम हो गया, धतूरा देख रहे हो, बोला धतूरा पी के आया क्या, वही। पिट्यूनिया हो गया, इसको सबको सोलोनेसी में रखते हैं हम, ठीक है सर। ऐसे ही पैंथेरा जो शेर और लेपर्ड हो गया, बिल्ली के लिए फेलिस होता है, इन दोनों को हम फेलिडे में रखते हैं। अब तुमने कभी नहीं देखा होगा बेटा, मतलब शेर देख के हालत खराब होती है, बिल्ली देख के इतनी हालत खराब थोड़ी होती है बस, मगर देखो दोनों के दोनों का जो कुल है वो एक ही फेलिडे है, ठीक है। तो पादप में कुल निर्धारण उसके कायिक लक्षण यानी कि तना और जड़ के द्वारा, और जनन लक्षण जो पुष्प के आधार पर ही होता है। बिल्कुल सही बात है। आगे वाली चीज पर चलते हैं। गण क्या होता है? गण होता है अनेक कुल जो होते हैं वो एक ही गण में शामिल किए जाते हैं। मैंने बोला था ऊपर से लेकर नीचे तक चलोगे तो चीजें बढ़ती जाएगी, नीचे वाले सारे के सारे वो अपने ऊपर वाले में आते हैं, ठीक है सर। गण जो होते हैं वो क्या है? कार्निवोरस है, ठीक है। कैट का क्या है? जैसे फेलिडे हो गया। डॉग का क्या होगा? कैनिडे हो गया। ऐसे ही बेटा कुल जो पॉलीमोनियल्स होते हैं इसमें सोलोनेसी भी आती है, कोरोमलेसी भी आती है। तो मतलब बस ये एग्जांपल, हर्षित सर हमें कितने एग्जांपल याद करें? वो जो एनसीईआरटी में है, बस ज्यादा एग्जांपल याद नहीं करने। तुम्हारे पास इतना टाइम है क्या? नहीं ना, तो ज्यादा एग्जांपल याद नहीं रखने, वो एग्जांपल याद रखने जो एनसीईआरटी में है। वर्ग क्या होता है? वर्ग जो होता है जैसे द्विबीजपत्री जो होता है, जिसमें पॉलीमोनियल्स होता है, स्पेंडियल्स एक में रखे जाते हैं, और तो ये दोनों के दोनों किसमें रखे जाते हैं? द्विबीजपत्री में। जैसे कार्निवोरस जिसमें कैट और डॉग आते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं। प्राइमेटा बंदर, मनुष्य, गिब्बन और गोरिल्ला होते हैं, ये सब मेमेलिया वर्ग में आते हैं। अब तुमने देखा होगा, तुम जैसा मुंह बंद रखो,
हम देखो पहले कार्निवोरस थे, मांसाहारी थे, कैसे पता लगेगा? देखो एक तो कैनाइन थे और दूसरा मुंह बंद करो, अबे करो ना। अब अपनी जो जीभ है ना वो ऊपर की तरफ लेके चलो, तो आपको ऐसा लगेगा पर ऐसा है कुछ, है ना, जैसे कुत्ते के मुंह में भी होता है। क्यों? शिकार को पकड़ने के लिए, ग्रिप अच्छी बन जाती है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। संघ क्या होते हैं? अनेक वर्ग एक ही संघ में शामिल किए जाते हैं, जैसे कॉर्डेटा में मछली व उभयचर शामिल करते हैं। ठीक है। फाइलम जंतु के लिए यूज करते हैं, डिवीजन जो वर्ड होता है ये हम पादप के लिए आसानी से यूज कर लेते हैं। अब देखो कितना आसान है ना ये चैप्टर, मैंने बोला था ना टिपिकल नहीं है दोस्त, बहुत इजी है, मगर मेरे साथ साथ ही करना। अगला होता है जगत। अनेक संघ एक ही जगत में शामिल किए जाते हैं, जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। आजकल तो 6 जगत की प्रणाली आ गई। 6 जगत की प्रणाली में जो मोनेरा होता है ना, इसको आगे 2 जगत में आद्य जीवाणु और सत्य जीवाणु, आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में आप लोग क्लासिफाइड कर देते हो। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो एक ऐसी लिस्ट है जिसको आप याद ही कर लेना। बस यही चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये तो आपको याद ही रखनी है। ठीक है, कैसे? देखो मानव जो है इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, हाथ से लिख रहे हो तो अंडरलाइन कर देना। घरेलू मक्खी जो घर में घूमती है, मस्का डोमेस्टिका बोलते हैं। आम को मेंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवियम बोलते हैं। अब वंश क्या होता है? जो पहले लिखा है वो वंश है, होमो, मस्का, मेंजीफेरा और ट्रिटिकम, यही लिखा है क्या? हाँ सर, ये दोनों सर हमारे हो गए। ठीक है, क्या इन दोनों पॉइंट में कोई दिक्कत है? नहीं, पक्का कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों यहां पे क्या होगा? ठीक है, यहां पे आप याद रख सकते हो हमारे, जो हमारे होता है वो है होमिडी, तो ये आप कैसे याद रख सकते हो? हमारे, हमारे, हमारे क्या है? प्राइम मिनिस्टर। वो बोलो पहले क्या काम करते थे? चाय का काम करते थे, तो चाय वाले थे, चाय वाले थे। अब हमारे से हो गया होमिडे, प्राइमेटा, पी से हो गया प्राइमेटा, मिनिस्टर से मैमेलिया, कॉर्डेट से हो गया। बहुत सारे, तो बड़ा आसान है, मैंने बोला था ना बेटा आसान तो बहुत है बॉटनी, बट समझने वाला होना चाहिए तुम। घरेलू मक्खी, ठीक है, घरेलू मक्खी क्या है? मस्का, ये तो वंश हो गया। अब कैसे याद रखोगे? देखो ये याद रखने का तरीका है, मैंने म्यूजिक दिया, बोलो बात सही है। मैंने से हो गया मस्का, म्यूजिक से हो गया म्यूसिडी, डिप्थेरा, इंसेक्टा और ऑर्थोपोडा। वाओ सर, मजा आ गया। अगला आम। आम होता है मेंजीफेरा इंडिका, मेंजीफेरा तो क्लियर है, ये एज इट इज याद कर लेना। क्या है? इसका जो कुल है वो है एनाकार्डियेसी, इसका जो गण है वो है स्पेंडियल्स, इसका जो वर्ग है वो है डाइकॉट, इसका जो संघ है वो है एंजियोस्पर्म। इनके बारे में आप आगे हायर चैप्टर्स में बात करेंगे। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम तक तो हो ही गया। ठीक है, मैंने एएम में खाए पोए पोए, मैंने एएम में खाए, से मतलब सुबह खाए, क्या खाए? पोए पोए, मोए मोए पोए पोए, तो मैंने पोए पोए खाए। पोए से पोएसी, पोएल्स, मैंने और एंजियोस्पर्म। वाह सर, ये तो बड़ा आसान है, मैंने बोला था ना दोस्त, चीजें सच में बड़ी आसान है, मगर तरीका बस एक ही होना चाहिए कि हम लोग इसको कैसे याद कर रहे हैं। आशा है यहां तक मेरे ख्याल से बहुत ही आसानी से लगभग लगभग आपने सारी चीजों को ग्रिप कर लिया होगा। कहीं भी कैसी भी कोई भी दिक्कत मेरे ख्याल से मेरे किसी भी दोस्त को नहीं आई होगी। और ये वाला चैप्टर बहुत ही शानदार और बहुत ही खास, बहुत ही छोटा चैप्टर है, तो फटाफट से इसको कंप्लीट करिएगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।